हर साल एक नया कैंपस बनता है, मगर वही बच्चे एडमिशन ले, इस चक्कर में ये बच्चों को फ्री मैकबुक दे रहे हैं। फीस की बात करें तो 19 लाख का फीस मिल रहा होगा। पहले कॉलेज की बात कर लेते हैं, इसका नाम है स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। इस कॉलेज का नाम है न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी कर लेते हैं। इसका नाम है जीनस स्कूल ऑफ एआई। मैं इसको 3rd नंबर पे डालने वाला था, मगर ये कॉलेज यूट्यूबर का एक कॉलेज है जिसको काफ़ी लोग प्रमोट करते हैं, PWIOA के नाम से कॉलेज। तो यार आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंडिया के टॉप 10 न्यू जॉइन कॉलेजेस कौन कौन से, इसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या है, इनके सारे के कूपन कोड दूंगा, प्लस इनमें से कौन से कॉलेज में लेना वर्थ इट है, कौन सा नहीं है, और इनकी रैंकिंग बताने वाला हूँ। तो सब कुछ इस एक वीडियो के अंदर मिलेगा, और जिसके भी कूपन कोड्स अवेलेबल थे मैं सारे शेयर कर दिए। ऑलमोस्ट सबने कूपन कोड आपको नेट पर मिल जाएगा, 1-2 को छोड़ के, जो लोग देते नहीं है। तो वो सारे लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाके डायरेक्टली एनरोल कर सकते हो। अब हम बात करते हैं प्रॉज एंड कॉन्स हर कॉलेज की। तो अपने नंबर 1 कॉलेज से स्टार्ट करते हैं, फिर ऐसे करते करते टॉप 10 कॉलेज के बारे में कवर करेंगे इस वीडियो में। तो यार अपने लिस्ट के पहले कॉलेज की बात कर लेते हैं। इसका नाम है स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। 2023 का कॉलेज है और IIIT हैदराबाद के एल्यूमिनाई ने, मतलब जो पास आउट हुए उन्होंने ही ये कॉलेज बनाया है। और ये स्केलर एकेडमी जिनका था, उन्होंने स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी स्टार्ट किया है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी मतलब प्रॉपर बेंगलोर के अंदर आपको मिलेगा ये। आसपास काफ़ी सारे इधर कंपनीज भी मिल जाते हैं। 4 साल का कोर्स दे रही है, BSc प्लस MSc। BSc की डिग्री जो मिलती है आपको बिट्स पिलानी से या IIT मद्रास से मिलती है, और MSc डिग्री वुल्फ यूनिवर्सिटी से मिलती है। तो ये लोग बेसिकली 2 कोर्स दे रहे हैं, एक CS विद AI एंड AI इन बिजनेस का। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। फीस की बात किया तो 17 लाख का फीस है कॉलेज का, और इसकी जो डिग्री जो मैं आपको बताया था कि IIT मद्रास की मिलेगी बिट्स पिलानी के, उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट होगा 3.59 लाख से लेकर 4 लाख के आसपास का पूरे 4 साल का जाता है। इसके अलावा हॉस्टल चार्जेस है वो 1 लाख के आसपास का, 1.3 लाख के आसपास है। तो ओवरऑल जो आपकी इन्वेस्टमेंट कॉलेज के अंदर लग रही है वो 27 से 28 लाख के अंदर पूरा कोर्स का फीस जा रहा है। फिर कुछ स्कॉलरशिप वगैरह आपको मिल जाएगी। 1000 रुपये का इसका एग्जाम का फॉर्म होता है, तो आप स्केलर नर्स दे सकते हो, वरना आप क्या कहते हैं 93 परसेंटाइल से ऊपर आ रहे JEE में, तो इसमें एलिजिबल हो सकते हो। मैं आपको कूपन कोड दे दूंगा, ऑप्शन 50 है, एग्जाम 50 का, उससे आपको 500 का डिस्काउंट मिलेगा। वैसे हर एक कॉलेज के ऊपर मैं कूपन कोड देने वाला हूँ। प्लेसमेंट वगैरह की डेटा की बात की जाए तो इंटर्नशिप इसमें 96% बच्चों का लगा है। अभी इंटर्नशिप प्लस PPO का डेटा भी आया है, जो 36% बच्चों का लग चुका है, जो 20 लाख का एवरेज जा रहा है। और अभी पूरे कॉलेज की प्लेसमेंट स्टार्ट भी नहीं हुई है। सिर्फ ये 3rd ईयर के बच्चों का जो इंटर्नशिप प्लस PPO का डेटा वो अभी पता चला हमें। 13 बच्चे इसमें GSOC में सिलेक्ट हुए थे, 14 बच्चे यहाँ पे एप्पल एकेडमी डेवलपर एकेडमी में सिलेक्ट हुए थे, और 12 इंटरनेशनल ऑफर गया है। 16 बच्चे एमरजेंट AI के अंदर सिलेक्ट हुए, जो अभी काफी टॉप में कह सकते हो इंडिया में एमरजेंट AI चल रहा है, जहाँ पे आप बिना कोड के वेबसाइट बना सकते हो। तो 50% अभी लोग इसी कॉलेज से यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं। टॉप 10% का स्टाइपेंड जो है वो 90,000 का गया, टॉप 25% का 56,000 का गया है। अब बात कर लेते हैं प्रॉज एंड कॉन्स की। देखो कॉलेज आपको न्यू जॉइन का मिलेगा, करिकुलम काफी अच्छा है, और इसके अंदर एक सबसे अच्छी बात है कि इनका सिर्फ एक ही कैंपस है। इतने टाइम में काफी लोगों ने मल्टीपल कैंपस खोल लिए, इनका सिर्फ एक कैंपस है, सबसे अच्छी चीज दे रहा है। बिट्स पिलानी और IIT की डिग्री की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा, और कंपटीशन काफी हाई होता है। और ये क्योंकि सिलेक्शन रेशियो ने सिर्फ 3% का रखा है, तो आपको एक जो स्टूडेंट का एनवायरमेंट मिलेगा काफी अच्छा मिलेगा। डाउनफॉल क्या है, देखो कि फीस ओवरऑल महंगी है। अगर यही फीस अगर 20 लाख के अंदर मिलता हॉस्टल के साथ तो बहुत ज्यादा वर्थ इट होता। अभी 27 लाख का है, तो ठीक है, जो जिनको ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही उनके लिए तो बेस्ट है। और कैंपस एरिया तो छोटा है कॉलेज का, तो ये इसमें नेगेटिव पॉइंट है। बात करते हैं अपने सेकंड कॉलेज की। तो 2nd नंबर के कॉलेज की बात कर लेते हैं। इस कॉलेज का नाम है न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। इसकी टोटल यार 3 साल पहले बना, सबसे पुराना कॉलेज है ये, 2022 का कॉलेज है, और इसका हर साल एक नया कैंपस बनता है। ठीक है, लास्ट ईयर इनका आया था बेंगलोर कैंपस, इस साल आगे इनका हैदराबाद का कैंपस। तो हर साल एक कॉलेज खोल रहे हैं, वरना ये कॉलेज मुझे काफ़ी अच्छा लगता था, मगर हर साल कैंपस खोलने के बाद ये अपनी क्वालिटी डाउन करते जा रहे हैं। ओवरऑल कॉलेज की फीस बात की जाए तो 17.5 लाख से लेके 26.9 लाख की फीस जा रही है। मतलब हर कैंपस के हिसाब से फीस चेंज हो रहा होगा। हॉस्टल का भी ऐसे ही है कि 1.5 लाख के आसपास आपको हॉस्टल मिल जाएगा, किसी किसी में हॉस्टल फीस कम मिलेगी। तो ओवरऑल फीस जो आपकी हॉस्टल की जा रही है वो 21 लाख से लेके हो सकता है कि 35 लाख तक के बीच में कॉलेज कहीं ना कहीं लाया कर रहा होगा। तो ये हल्का सा इसमें डाउनफॉल है कि मल्टीपल कैंपस होने के कारण क्वालिटी हर जगह की डाउन हो सकती है, और फैकल्टी भी क्योंकि हर जगह नहीं जा सकते, तो इनको हमेशा एक नई फैकल्टी लेके आना होगा, और जो इन्हें हर फैकल्टी बेस्ट हो, तो एक ये डाउनफॉल है। अदरवाइज ये कॉलेज काफ़ी अच्छा है। इसकी इंटर्नशिप की बात करो तो 23,000 का इसका एवरेज पैकेज स्टाइपेंड का गया है, 1.2 लाख का हाईएस्ट गया है, 93% प्लेसमेंट गया है। 12 बच्चे GSOC में सिलेक्ट हुए, 7 बच्चों की इंटरनेशनल इंटर्नशिप लगी, और 11 बच्चों का इमरजेंट के अंदर सिलेक्शन हुआ है। मतलब स्केलर से जस्ट हल्का सा पीछे है, और इसमें BTech डिग्री मिल रही है। तो जिसको BTech ऑफर लेना है सिर्फ BTech ही, उसके लिए ये कॉलेज अच्छा है। मगर हाँ, स्केलर का डेटा इससे काफ़ी बेटर है एज़ कम्पेयर टू दोनों में देखा जाए तो ऑलमोस्ट 20 से 25% अच्छा रिजल्ट आया है वहाँ पे। बस वहाँ पे आपको BSc की डिग्री मिलेगी, अदरवाइज जॉब वगैरह इन सबसे कुछ अलग नहीं है। बस इनके एक एक्स्ट्रा मुझे दिखा है कि 31 रैंक आई थी इनकी एशिया वेस्ट रैंक के अंदर, तो ये एक नया रैंक दिखा है, वरना ऑलमोस्ट जो भी स्केलर में आ रखा था सेम वैसे ही है।
बस बीटेक और बीएससी का फ़र्क है, अदरवाइज़ वो आपको अच्छा ऑप्शन मिलेगा। प्रॉस में भी यही कि बीटेक डिग्री है, मल्टीपल सिटी में कैंपस मिलेगा, तो कहीं से भी आपको शिफ्ट नहीं होना होगा। आप नॉर्थ इंडिया में तो नॉर्थ से पढ़ सकते हो, अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह से साउथ के बच्चे साउथ में पढ़ सकते हैं। इंटर्नशिप काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करते हैं। नेगेटिव क्या है कि भाई मल्टीपल कैंपस खुल रहे हैं और पता नहीं कि अगले साल फिर से नया कैंपस खोलते हैं, क्योंकि हर साल 4 साल में 4 कैंपस बहुत बड़ी बात होती है। पहले एक कैंपस से स्टार्ट किया था और इस हिसाब से पहले अभी तुम्हारा प्लेसमेंट का डेटा आया नहीं, तुम पहले कैंपस खोल रहे हो, तो वो डाउनफॉल है। प्लस यार इनका तरीके से एक बैच निकल चुका है, मगर इन्होंने वो प्लेसमेंट ढंग से रिवील नहीं किया है। उसका 20 से 50 लाख के आसपास का ऑफर लिखा है, मगर जैसे इन्होंने इंटर्नशिप का वेरीफाइड डेटा दिया था, जैसे स्केलर ने वेरीफाई करवाया, इन्होंने भी वेरीफाई करवाया, जो इंटर्नशिप का 23,000 का लगा है, तो वो डेटा कहीं ना कहीं पे मैं सही मानता हूँ कि वो सही है, मगर बाकी कोई डेटा इन्होंने रिवील नहीं किया, तो वो नेगेटिव चीज़ है। और इनका मेन चीज़ यही है कि एलुमनाई नेटवर्क भी इनका लिमिटेड है, क्योंकि नया कैंपस है। तो और प्लेसमेंट का डेटा है कि क्यूमुलेटिव डेटा अभी बता नहीं रहे, मगर जब भी आएगा तो मैं मान के रहा हूँ कि शायद अच्छा हो सकता है। तो ये ओवरऑल कॉलेज एक अच्छा है। बस थर्ड नंबर के कॉलेज की बात करते हैं, ये पोलरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। बेसिकली इस कॉलेज का जो लोकेशन है वो भी बेंगलोर के अंदर है, इसका भी एक ही कैंपस है, तो ये सबसे अच्छी बात है। 2024 के अंदर कॉलेज स्टार्ट हुआ था और इसके अंदर आपको CSC विद AIML का कोर्स मिल जाता है, प्लस 2-3 इन्होंने और स्पेशलाइजेशन दे रखा है। 26 लाख का फीस कॉलेज का जा रहा है विदाउट हॉस्टल, तो हॉस्टल वगैरह मिला के आपकी जो ओवरऑल फीस जा रही है वो 34 to 35 लाख तक जा रही है, जो अपने में बहुत महंगा है। तो एक फीस का इश्यू है, मगर हाँ ये मोस्टली बच्चों को स्कॉलरशिप दे ही देते हैं, तो फीस कम हो जाएगी, टेंशन मत लो। 30 लाख तक की फीस हो जानी है। डिग्री क्या मिलेगी आपको? मेधावी स्किल टेक यूनिवर्सिटी की डिग्री आपको मिलेगी, तो इनका आपको एग्जाम देना होगा, फिर इंटरव्यू के बाद जैसे स्केलर और न्यूटन का वैसे ही उसका सिलेक्शन होगा। ओवरऑल कॉलेज की बात किया तो ग्लोबल इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, स्टाइपेंड आपको अच्छे मिल रहे होते हैं। और इन्होंने बताया कि 18 बच्चों को GSOC का सिलेक्शन हुआ है और 13 बच्चों को LFX मतलब लिनक्स के अंदर हुआ है सिलेक्शन। मगर यार देखो इनका पोलरिस का एक दिक्कत क्या है ना, कि हमेशा से डेटा थोड़ा सा मैनिपुलेटेड डेटा देते हैं, आपको रेडिट पे मिल जाएगा, तो वो मुझे थोड़ा सा वो डाउट है इसमें, क्योंकि बाकी जो स्केलर और न्यूटन ने दिया था डेटा, यह आपको पूरा वेरीफाइड करवाया था थर्ड पार्टी से, इनका कोई वेरीफाइड डेटा नहीं है। तो हो सकता है कि मार्केटिंग गिमिक्स काफ़ी करते हैं, और पहले भी हुआ था। तो एक वो इशू है, 50,000 का स्टाइपेंड गया है एवरेज, जो अपने में डेटा काफ़ी अच्छा बता रहा है, और कह रहे हैं कि 79% बच्चों को 1 लाख से ऊपर मिला है, मगर ये पर मंथ नहीं लिखा गया है। तो हो सकता है कि मिला 50,000 का ही होगा, 2 मंथ का इंटर्नशिप है, 3 मंथ का होगा, तो उसको काउंट करके कह रहे होंगे। सेम चीज़ है कि स्टाइपेंड इसमें 2 लाख पर मंथ हाईएस्ट अभी लिखा है, इससे पहले इन्होंने 5 लाख लिखा था, वो हटा दिया, ठीक है। तो वापस डेटा इन्होंने कहीं ना कहीं चेंज किया, तो इस चीज़ पे डाउट है। और इस कॉलेज की प्रोज एंड कॉन्स की बात करें, ये ओपन सोर्स के ऊपर ना जो भी प्लेटफॉर्म होता है उस पर काम करवाता है। अच्छी चीज़ मिलेगी, एक ही कॉलेज है कैंपस, तो ज़्यादा इधर उधर दिमाग नहीं जाता, और इसके लिए मास्टर क्लासेस अलग अलग टॉप कंपनी के CMO से आते हैं। मगर दिक्कत क्या है कि इसकी फ़ीस बाकी कॉलेज से बहुत महंगी है। ऊपर से एक मेन इशू क्या है कि इन कॉलेज का ना मैनेजमेंट 80% छोड़ के चला चुका है कॉलेज को, तो अभी 80% फैकल्टी या मैनेजमेंट नए आए, तो अब कुछ कह नहीं सकते कि पुराने तरीके से आपके 80% गायब हो गए तो सेम रिजल्ट देगा नहीं देगा, कुछ नहीं कह सकते इसका। यही दिक्कत है। सीट इनकी 400-500 हुआ करती थी, अब 300 की सीट आ गई है, और जो प्लेसमेंट डेटा वेरीफाइड नहीं है, तो इस चीज़ में मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता कि सही डेटा दे रहे कि नहीं दे रहे। बाकी मैं इसका लिंक दे दूंगा, इसका कोई कूपन कोड नहीं है, वरना मैं कूपन कोड भी शेयर कर देता, लिंक आपको दे दूंगा, डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो वहाँ पे। तो यार 4th नंबर के कॉलेज की बात कर लेते हैं, इसका नाम है जीनस स्कूल ऑफ AI। मैं इसको 3rd नंबर पर डालने वाला था, मगर भाई मैंने इसको 4th में डाला क्योंकि ये इस साल ही कॉलेज बना है। अब मैं इसको 3rd में डालने की क्यों सोचा था, क्योंकि पोलरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का 80% स्टाफ इसी कॉलेज के अंदर आ चुका है, प्लस KR मंगलम है वो भी इसमें ओनर है। तो आपको ना एक ही कैंपस में पढ़ना पड़ेगा, मल्टीपल कैंपस में फ्यूचर में चांसेस कम है कि मल्टीपल कैंपस खुले, और क्योंकि एक ही डिग्री है तो इनको कल को प्रॉब्लम नहीं होगी, कॉलेज का खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो बच्चा कैसे भी यूज़ कर सकता है। तो कॉलेज की प्रायोरिटी KR मंगलम से आता है, जेनिस स्कूल को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एलिट ग्रुप आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो बेनिफिट मिलेगा, तो इसलिए ये ऑप्शन एक अच्छा हो सकता है। और अभी अगर आप इनके पिच देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको मिलेगा कि जो पोलरिस का डेटा ये बता रहे हैं, वो बोलते हैं कि क्योंकि 80% स्टाफ वही है, तो हमारा डेटा भी सही भी मान के चलो, हमने ऐसे किया। प्लस इन्होंने प्रोग्रामिंग पाठशाला से टाई अप किया है, जिनका काफ़ी अच्छा रहा है डेटा, कि 16 लाख का इनका एवरेज पैकेज वगैरह गया, तो वो अच्छा हो सकता है। मगर हाँ दिक्कत यही है कि भाई जैसे पोलरिस छोड़ के गए, क्या पता जेनिथ छोड़ के भी कोई चले आए, तो वो चीज़ का कोई भरोसा नहीं है। मगर ओवरऑल देखा जाए तो टॉप 5 में इसको अभी भी मैं डाल सकता हूँ, और शायद पोलरिस से ऊपर डाल सकता हूँ इसको। इनकी सीट कैपेसिटी भी लिमिटेड है, सेम ऑलमोस्ट पोलरिस के आसपास की सीट इन्होंने डाल रखी है। फीस की बात करें तो 19 लाख का फीस मिल रहा होगा, और जो KR मंगलम के बच्चे जहाँ पे हॉस्टल में रहेंगे उसी हॉस्टल में आपको रहना होगा, तो 1.2 से लेकर 1.5 लाख का मिलेगा। इसका मैंने कैंपस टूर की वीडियो KR मंगलम की बनाई थी, इसकी नहीं बनाई है, 2 साल पहले बनी थी। तो चाहते हो इसको इन सब पे कैंपस टूर बने तो सबकी कैंपस टूर लेकर आ जाएगी यार, अगले साल एक बैच तो निकलने, तो सारा डेटा आएगा। एग्जाम 500 का कूपन कोड है इसके अंदर, आप एग्जाम 500 का कूपन कोड लोगे तो 1000 का एप्लीकेशन आपको 500 का
का पड़ेगा। प्रोस की बात की जाए तो करिकुलम वगैरह काफ़ी सही है, बस नेगेटिव वही है कि नया कैंपस है और स्टाफ छोड़ के आया है, तो भाई अब पता नहीं उस चीज़ में थोड़ा सा डाउनफॉल है। अदरवाइज़ कॉलेज काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आपका स्केलर और न्यूटन में नहीं हुआ। मैं वही प्रायोरिटी दूंगा कि इन दो को चूज़ करो, उसमें नहीं हो रहा क्योंकि उनमें सिलेक्शन लेना तो मुश्किल है, सबसे ज़्यादा मुश्किल स्केलर में, फिर न्यूटन में है, उसके इन सब में ऑलमोस्ट हर बच्चे को सिलेक्शन मिल रहा है, 80% बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, तो वो देख सकते हो। अगले कॉलेज की बात करते हैं, इसका नाम है अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। ये आपको बेंगलोर के अंदर और तुमकुर कैंपस के अंदर मिलेगा। ये इसी साल बना है कॉलेज, ठीक है। इस कॉलेज को इस लिस्ट में क्यों डाला है, क्योंकि यार इनका नेटवर्क बहुत अच्छा है। अगर बात किया ओवरऑल 19 से 20 लाख का एवरेज पैकेज जा रहा है, बीटेक की डिग्री देके आपको जो 2 कैंपस इन्होंने टाई अप किया है। मैं मेरे हिसाब से एक ही कैंपस करते तो ज़्यादा अच्छा रहता, 2 कैंपस आते ही करोगे तो क्वालिटी डाउन होगी। मैं जिसको क्वांटम कंप्यूटिंग करनी है उसके लिए काफ़ी अच्छा है, जैसे मैंने बताया नेटवर्क अच्छा है तो CXO से मास्टर क्लासेज होगी और मैंग जो कंपनीज में काम करते हैं वो लोग यहाँ पे आपको पढ़ाने के लिए आएंगे। इन्होंने अपना लाइफ टाइम प्लेसमेंट सपोर्ट बोला है क्योंकि इनका इंटर्नशाला और अपग्रेड रिक्रूट यही ओन करते हैं, तो इनके पास वो फ़ायदे कि अलग अलग कंपनी इनके पास आती है, प्लस कुछ कंपनी में ट्रेनिंग देते हैं, तो एक वो ढंग का एक बेनिफिट मिलता है। मगर वही बच्चे एडमिशन ले, इस चक्कर में ये बच्चों को फ्री मैकबुक दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मार्केटिंग गिमिक है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव लगा। स्कॉलरशिप आपको मिलेगी हर बच्चे को, यहाँ पे जो भी बच्चा कह रहा है कि स्कॉलरशिप मिल रही है और सिलेक्शन रेशियो काफ़ी हाई है कंपेयर टू बाकी कॉलेज में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे इजीली सिलेक्शन हो रहा है, तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। जिनका स्केलर न्यूटन में नहीं हो रहा उनके लिए एक ऑप्शन हो सकता है कि वो जा सकते हैं, मगर मैं पहले बोलूँगा उन दोनों में से किसी एक में अप्लाई करो। बीटेक के लिए न्यूटन और वैसे अच्छे में स्केलर में जा सकते हो। बाकी इसके ये लोग कह रहे हैं कि ये लाइफ टाइम कैरियर सपोर्ट तो आपको दे ही रहे, और इनका क्योंकि रिक्रूटमेंट नेटवर्क अच्छा है तो कल को आपको दिक्कतें नहीं है। कि दिक्कत क्या है इसके अंदर कि कैंपस की, क्योंकि 2 नए कैंपस खोले स्टार्टिंग में, तो दिक्कत हो सकती है फैसिलिटी आपको कहीं ना कहीं वो मिले कि एक में अलग मिल रहा है, एक में अच्छा मिल रहा है, एक में बेकार मिल रहा है। और नया कॉलेज है इस साल, तो सारे एक्सपेरिमेंट आप लोगों के ऊपर ही होगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया इसका लो है, तो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट इतनी अच्छी नहीं मिलेगी, मगर हाँ आप इसका एग्जाम 500 का कूपन कोड यूज़ कर सकते हो, आपको इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा 60% का, तो आप एग्जाम 500 का कूपन कोड यूज़ कर लेना। 6 नंबर के कॉलेज की बात कर लेते हैं। ये कॉलेज है वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। ये सनस्टोन ग्रुप ओन करता है, इनके और 2 कैंपसेस और है, और ये लास्ट ईयर ही कैंपस खुला था। तो 2025 का कॉलेज है, तो ये सेकंड बैच का एडमिशन होगा इसमें। और इसके अंदर भी बात की जाए तो फीस अप्रॉक्सीमेटली 18 से 18.5 लाख की है। इनके 2 कैंपस है, एक सुशांत यूनिवर्सिटी है और एक DY पाटिल पुणे है। तो इन्होंने नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में रखे हुए कि कहीं भी बच्चे जाना चाहता है वहाँ पे जा सकता है। फीस वगैरह इसके हॉस्टल आपको कम प्राइस का मिलेगा, 1.4 लाख तक का मिल सकता है, मगर आपको 1 रूम अगर चाहिए तो 3-3.5 लाख तक का हॉस्टल आता है, तो वो थोड़ा महंगा साइड है। मगर ये स्कॉलरशिप दे रहे बच्चों को 15% 10% के आसपास हर बच्चे को स्कॉलरशिप मिल रही है, प्लस एक मैकबुक दे रहे हैं। इन्होंने ही मैकबुक वाला सिस्टम स्टार्ट किया था, उसके बाद हर कॉलेज में कॉपी करना स्टार्ट करता है। मैकबुक के नाम पे काफ़ी बच्चे ले लेता है एडमिशन, वो नहीं देखते कि भाई 1 लाख रुपये का मैकबुक अलग से आ जाएगा और 70-80 हज़ार का पड़ेगा, अब तो महंगा हो गया उसे, तो एक ही मान के लो, और वो किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लेते। तो मैं इसकी बात नहीं कर रहा, इन जनरल बता रहा हूँ। तो हर कॉलेज आज के टाइम में मैकबुक दे रहा है, बच्चे उसमें एडमिशन लेने की सोच रहे, तो वो डाउनफॉल है। अदरवाइज ये कॉलेज फिर भी अभी जो रिजल्ट आया है एक बैच के हिसाब से काफ़ी अच्छा रिजल्ट परफॉर्म किया पहले बैच के हिसाब से, ठीक है। तो हो सकता है इंप्रूव करेगा, अभी उसका कुछ कह नहीं सकते। एग्जाम 50 कूपन कोड है, तो एकदम नए कॉलेज में सब इससे पहले बताया था कि उसका अभी एक्सपेरिमेंट होने वाला है। आप में एक बैच में एक्सपेरिमेंट हो चुका है, तो शायद इसमें चांस कम होगा एक्सपेरिमेंट के, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। फिर नेक्स्ट कॉलेज की बात करते हैं। इस कॉलेज का नाम है कोडिंग ब्लॉक स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। दिल्ली NCR के हर बच्चा कोडिंग ब्लॉक का नाम जानता होगा, तो उन्होंने भी कोडिंग ब्लॉक स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी स्टार्ट किया है। ये न्यूजन कॉलेज के अंदर आता है और इसकी फीस ओवरऑल 1 साल की 4 लाख के आसपास की है, मगर ये बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं जितना मुझे पता चला है अभी तक। इसके अंदर 2 कैंपस इन्होंने खोला है, एक GLA नोएडा के अंदर खोला है जो काफ़ी अच्छा फेमस कॉलेज है दिल्ली NCR के अंदर, और दूसरा गीता यूनिवर्सिटी पानीपत के अंदर खोला है जो हरियाणा में टॉप कॉलेज में आता है। तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा कॉलेज ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उस फीस के हिसाब से, और ऑन एन एवरेज जो बच्चे बता रहे हैं उनकी फीस जो उनको स्कॉलरशिप मिल रही है 20% का हर बच्चे को मिल रहा है, मतलब आपको 3 लाख के आसपास की फीस पड़ेगी, और 12 से 13 लाख के बीच में कहीं ना कहीं फीस के हिसाब से बहुत अच्छा ऑप्शन हो रहा है ये। तो उस रेंज के अंदर, क्योंकि कोडिंग ब्लॉक्स हमेशा से जानने चाहते हैं कि बच्चों को प्लेसमेंट अच्छे दिलवाते हैं और इनका नेटवर्क काफ़ी अच्छा है, तो वहाँ से आपको बेनिफिट मिलेगा। प्लस VMC क्लासेस एंड नगारा सॉफ्टवेयर भी ये लोग ओन करते हैं, तो वहाँ से आपको बेनिफिट मिलेगा। तो जिसको पैसों का इशू है वो यहाँ पे आ सकता है। और इन्होंने कोई पहले साल होने के बाद भी कोई मार्केटिंग गिमिक के लिए फ्री मैकबुक नहीं दे रहे, जो हर कॉलेज कर रहा है कि बच्चों को अट्रैक्ट करे, तो इन्होंने वो चीज़ नहीं दिया है। तो अपने में अच्छी चीज़ है कि ये स्कॉलरशिप दे रहे उसकी जगह कि भाई वो मैकबुक बच्चा अपने हिसाब से देख लेगा क्या लेना है क्या नहीं लेना, बाकी वो हेल्प करवा देगा, असिस्टेंट प्रोवाइड कर देगा। तो ये अपने में एक अच्छी चीज़ है। बाकी इसका कूपन कोड भी मैंने दे दिया है, 50% का ऑफ हो जाएगा
500 का एप्लीकेशन 250 का पड़ेगा, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। प्रोज एंड कॉन्स क्या है, देखो प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो क्योंकि नया कैंपस खुला है तो एक साथ 2 कैंपस खोले तो वहाँ पे भी आपको दिक्कत हो सकती है। मैं बोलूँगा नोएडा कैंपस प्रायोरिटी पे रखना, क्योंकि इनका खुद का ऑफिस नोएडा में और दिल्ली के अंदर है, तो वहाँ पे ज़्यादा मे बी फोकस मिले। हो सकता है गीता यूनिवर्सिटी में भी सेम करने की कोशिश करें, मगर नोएडा कैंपस को प्रेफर करना है, क्योंकि GLA नोएडा अपने में वैसे ही काफ़ी अच्छा इनका नेटवर्क था, वो देख सकते हो, और इस बजट रेंज के हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट कॉलेज की बात कर लेते हैं, तो मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी 2025 का कॉलेज है, और इसके अंदर आपको 3 कैंपसेस मिल जाते हैं, गाजियाबाद, बेंगलोर और जयपुर के अंदर। ओवरऑल फीस आपको 10 से 11 लाख के आसपास की मिलेगी। स्कॉलरशिप ये भी प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, तो ऑलमोस्ट 9 से 10 लाख की फीस होती है, प्लस एक मैकबुक दे रहे हैं, तो मैकबुक वाला सिस्टम यहीं से आपको मिलेगा। तो फिर भी इस फीस के अंदर एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है, जो नॉर्मल कॉलेज में जाने से अच्छा ठीक ठाक ऑप्शन मिल रहा है। और बाकी ये गर्ल्स को अलग से स्कॉलरशिप दे रहे हैं 20% के आसपास का, तो गर्ल्स को तो वैसी फीस कम होगा, आर्म फोर्स वालों को मिलेगा, और बाकी बच्चों को भी मिल रहा है। तो आप एग्जाम 50 का कूपन कोड यूज़ करके अप्लाई कर सकते हो। आपके एग्जाम के बेसिस पे स्कॉलरशिप दे देंगे, तो हो सकता है कि आपकी फीस 7-8 लाख की बढ़ जाए। मैकबुक अलग से मिलेगा, तो एक बार अप्लाई करके देख लेना। और इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें कि देखो नया इंस्टीट्यूट है, ये भी कहीं ना कहीं जो वेदम ओन करता है सनस्टोन, उसी का ही एक पार्ट है, तो इनके मल्टीपल कैंपस है, तो हो सकता है वो दिक्कत हो, मगर हर एक का CEO अलग है, तो शायद फोकस इतना टिल्ट नहीं होगा। हर एक का अलग अलग CEO, तो वो अपने हिसाब से मैनेज करेगा, तो हो सकता है कि इतना ज़्यादा नेगेटिव ना हो। मगर एक लो बजट में आप कॉलेज देख लो तो उस हिसाब से मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी काफ़ी ऑप्शन से बेटर है, प्लस इसके हॉस्टल वगैरह भी काफ़ी सस्ता मिलेगा आपको। फिर यार अगले कॉलेज की बात कर लेते हैं। ये कॉलेज यूट्यूबर का एक कॉलेज है, जिसको काफ़ी लोग प्रमोट करते हैं। PWIOA के नाम से कॉलेज स्टार्ट हुआ है, 2023 का कॉलेज है। ये भी मेधावी स्किल टेक यूनिवर्सिटी के बेसिस पे देता है, और डिग्री और बीटेक की डिग्री मिलेगी। 4 साल का कोर्स होगा। इसके 4 अलग अलग जगह कैंपस है, लखनऊ के अंदर, पुणे के अंदर, बेंगलोर के अंदर, नोएडा के अंदर। तो इसकी फीस आपको लगभग 8 लाख से लेकर 8.5 लाख से लेकर 14 लाख के आसपास मिलेगी, जिसमें आपको 8 से 10 लाख की फीस मिल रही है। वो कैंपस आप देख सकते हो। बेंगलोर का मैं इतना रिकमेंड नहीं करता, वैसे वहाँ पे डायरेक्टर फराज है, तो वो अच्छे है अपने में, मगर ठीक है फीस थोड़ी महंगी, इसलिए मैं इतना रिकमेंड नहीं कर रहा ओवरऑल कॉलेज की। BBA अभी बंद हो गया है कॉलेज के अंदर, तो हो सकता है कल को बीटेक में भी दिक्कत आए, इसलिए मैं थोड़ा रिकमेंड कम कर रहा हूँ PWIOA। वैसे ओवरऑल कॉलेज अच्छा है, क्योंकि फिजिक्स वाला का सपोर्ट है और फंडिंग की कमी नहीं है, तो कल को बंद होने के चांस कम है। मगर जैसे BBA कोर्स बंद हुआ है, बीटेक में भी दिक्कत आ सकती है। बाकी स्कॉलरशिप दे रहे हैं हर एक को 10 से 20% की स्कॉलरशिप, काफ़ी बच्चों ने बोला है उनको मिला है। इसका भी मैं कूपन कोड दे रहा हूँ, जिसको अप्लाई करना है आपको 500 का फॉर्म सिर्फ 50 रुपये का पड़ेगा, एग्जाम 50 का कूपन कोड यूज़ करके, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये कॉलेज थोड़ा स्पेशल है, क्यों? क्योंकि यार देखो मोस्टली बच्चे ना इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, कहाँ से करना चाहते हैं? यूपी और बिहार से, मगर वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। यूपी में फिर भी ऑप्शन मिल जाएंगे, बिहार में कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ये कॉलेज आपको पटना में भी मिलता है, बेंगलुरु में भी मिलता है। कॉलेज का नाम है क्वाड AA स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, और इसकी फीस ऑलमोस्ट जो पटना कैंपस की वो 8 लाख की है, बेंगलोर कैंपस की ऑलमोस्ट 9 लाख की है, और बेंगलोर कैंपस की 12-13 लाख के आसपास की है। बाकी स्कॉलरशिप अलग से मिलता है अगर आप अप्लाई करते हो। इसमें मैं आपको कूपन कोड दे दूंगा एग्जाम 500 का, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका एप्लीकेशन हो जाएगा, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी एक बच्चों को मैकबुक दे रहे हैं एडमिशन के साथ, तो जो बच्चे पटना में पढ़ना चाहते हैं, बिहार वाले बच्चे, उनके लिए तो एक अच्छा ऑप्शन है कि पढ़ सकते हो। क्योंकि इनका जो मैंने कैंपस की फोटोज़ और वीडियोस देखी, काफ़ी अच्छी लग रही थी देखने में। मगर हाँ, ये लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ था 2025 में, तो इनको भी 1 साल का एक्सपीरियंस है पटना कैंपस का स्पेशली, और वहाँ पे भी कुछ ना कुछ करो। इस बजट के अंदर चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं कि मैकबुक भी दे रहे, प्लस ऑलमोस्ट 7 लाख की फीस पड़ रही है बच्चों को, उसके बाद मैक मिल रहा है, तो 6 लाख की फीस में ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा बहुत अच्छा निकलेगा इसका रिजल्ट, मगर हाँ बाकी कॉलेज के मुकाबले जो प्राइवेट कॉलेज में आ रहा है उससे अच्छा रिजल्ट ये निकाल के कहीं ना कहीं देता है, वो मुझे दिख रहा है कि हो सकता है। तो आप इनको देख सकते हो, ये मल्टीपल ऑप्शन है, आप किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो, बाकी ट्रेडिशनल कॉलेज से अच्छे ऑप्शन दे रहे हो। तो अपनी लिस्ट के लास्ट कॉलेज की बात कर लेते हैं। इसका नाम है एल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। इसको आप सेकंड लास्ट भी बोल सकते थे, मगर मैंने इसको लास्ट में डाला है क्योंकि इसके ना एक साथ इन्होंने 6 कैंपसेस खोल दिए, इसलिए मैंने थोड़ा नेगेटिव हो गया उस कॉलेज के लिए। 2026 का कॉलेज है ये, और ये भी सनस्टोन ओन करती है, जैसे वेदम को ओन करती है, मिराई को ओन करती है, वैसे ये तीसरे नाम से इनका कॉलेज खुला हुआ है। और इसकी इन्होंने भी ये कम फीस वाले सेगमेंट में खोला है। ये चाह रहे हैं कि हर स्टेट के बच्चे अट्रैक्ट करें, इसलिए इन्होंने हर स्टेट के अंदर अपना एक कैंपस खोला है। पुणे के अंदर खोला है एक इंदौर के अंदर कॉलेज खोला है, IITM सोनीपत खोला है, जयपुर के अंदर VGU कॉलेज खोला है। तो कॉलेजेस तो इन्होंने अच्छे पिक किए हैं, मगर वही है कि हर स्टेट में कॉलेज खोल रहे हैं, बेंगलोर में भी है, हैदराबाद में भी है। तो एक साथ 6 कॉलेज लॉन्च करना ये अपने में काफ़ी बड़ा सेटबैक हो सकता है, नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। 10 से 14 लाख का फीस जा रहा है, ये भी बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहे, तो ऑलमोस्ट आपकी फ़ीस 8 से लेकर 12 लाख के बीच में बैठेगी, और ये भी मैकबुक दे रहे। तो जो ये मैकबुक वाले कॉलेजेस होते हैं उन थोड़ा सा वो नेगेटिव करता है, मगर हाँ बाकी नॉर्मल कॉलेज में आप जा रहे हो उससे अच्छा बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इनके पास कुछ ना कुछ नेटवर्क होगा और आपको इंडस्ट्री रेडी कोई ना कोई इंडस्ट्री का बंदा आपको सिखाएगा। तो नॉर्मल कॉलेज में जाने से अच्छे इन कॉलेजेस में आप जा सकते हो कि जो नॉर्मल LPU, शारदा वगैरह इन सब में जा रहे हो, चंडीगढ़ वगैरह में,
तो उनसे कहीं ना कहीं बेटर हो सकता है, क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग से 6 महीने की मैंडेटरी इंटर्नशिप बोली है, तो कुछ बेनिफिट आपका हो सकता है। तो बाकी यार कूपन कोड एग्जाम 50 का आप इसको अप्लाई करके इसमें अप्लाई कर सकते हो एग्जाम के अंदर।